आज पुनः शास्त्री तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में संस्कृत वाङ्मय में याज्ञवल्क्य स्मृति के दाय भाग को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। दाय भाग का 137वां श्लोक ये आपको पढ़ा रहा हूँ। इस श्लोक में याज्ञवल्क्य जी ने ये बताया है कि वानप्रस्थ यदि ब्रह्मचारिणाम रिक्त भागिने क्रमेणाचार्य सच्छिष्य धर्म भ्रातृ तीर्थिने, अर्थात इस दाय भाग के अंतर्गत प्रत्येक स्थिति का समाधान याज्ञवल्क्य जी के द्वारा किया गया है। समाज में हम लाखों करोड़ों प्रकार की परिस्थितियों से गुजरते हैं, उन सब का समाधान करने का प्रयास उन्होंने किया है। इसी प्रसंग में उन्होंने बताया कि यदि वानप्रस्थी हो, वानप्रस्थी का मतलब जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो वानप्रस्थाश्रम का मतलब होता है कि पुराने जमाने में गृहस्थाश्रम की जो 50 वर्ष की सीमा थी उसको पूर्ण करके वो व्यक्ति अपने परिवार को, घर को छोड़ करके और जंगल में जा करके और फिर बाद में वहीं रहता था और वहां रह करके किसी आश्रम वगैरह में और वहीं पर भगवान का भजन आदि करता था। तो जो 50 से लेकर के और जो 75 वर्ष की अवस्था के बीच में जो व्यक्ति का जीवन होता था वो वानप्रस्थ का जीवन था। तो वो वानप्रस्थ की कोई संपत्ति हो, कोई यति हो, यति का मतलब सन्यासी हो, सन्यासी की कोई संपत्ति हो और या कोई ब्रह्मचारी की संपत्ति हो, ये 3 व्यक्ति हैं। क्योंकि संपत्तियां आज के युग में भी सबके पास में थी है और उस जमाने में भी सबके पास में थी। तो यदि वानप्रस्थी की, यति यानी सन्यासी की और ब्रह्मचारी की यदि संपत्तियां हैं तो इनके जो रिक्त भागी हैं अर्थात उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी, उनकी संपत्ति के उनके धन को लेने वाले वो क्रम से हैं क्रमेण। तो याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि क्रम से या तो आचार्य ग्रहण करे, जैसे वानप्रस्थी है तो जिस आश्रम में रह रहा है और यदि वानप्रस्थी मर जाता है उसकी संपत्ति है तो उस आश्रम के जो आचार्य हैं वो उसको ग्रहण कर ले, या फिर बाद में मतलब यदि आचार्य नहीं हो तो सब शिष्य है। तो यदि यति का कोई अच्छा शिष्य हो, जो उसका जो उन शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षक शिष्य हो वो उसकी संपत्ति को ग्रहण करे, और यदि वो नहीं है तो उसका यदि कोई उनके कोई धर्म भ्राता हो तो वो उनकी संपत्ति को ग्रहण करे, और यदि धर्म भ्राता भी नहीं है तो फिर बाद में एक तीर्थी का मतलब है कि एक ही आश्रम में रहने वाला दूसरा व्यक्ति, उसको कहते हैं एक तीर्थी। तो वो एक तीर्थी उनकी संपत्ति को क्रम से ग्रहण करे। अर्थात ये जो 3 व्यक्ति हैं अभी जो मैंने आपको बताया, वानप्रस्थी, यति और ब्रह्मचारी, इनकी संपत्ति को ये व्यक्ति क्रम से ग्रहण कर ले। फिर बाद में अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 138 में याज्ञवल्क्य जी पुनः बता रहे हैं कि संसृष्टिनस्तु संसृष्टि सोदरस्य तु सोदर है दद्यादपहरे चांसम जातस्य च मृतस्य च। इसमें उन्होंने बहुत टिपिकल बात का, एक बहुत ही जटिल बात का समाधान किया है। जो संपत्ति के अक्सर जो झगड़े होते हैं ना आज, उन्हीं झगड़ों में से ये इस प्रकार के झगड़े उस जमाने में भी हुआ करते होंगे। तो उन समस्त चीजों के निराकरण के लिए उन्होंने कहा कि जो संसृष्टि का जो धन है उसको संसृष्टि ही ग्रहण करे। संसृष्टि का मतलब होता है कि पिता की संपत्ति में दादा की संपत्ति का विभाग करने के बाद में वो संपत्ति पुनः एक जगह इकट्ठी कर ली जाती है और उसमें 2-3 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे एक पिता के 5 पुत्र हैं तो 5 पुत्रों में पिता ने संपत्ति बराबर बराबर डिवाइड कर दी, विभक्त कर दी, और उनमें से 2 भाई अलग हो गए, बाकी 3 भाई रह गए। तो 3 भाइयों ने मिलकर के कोई व्यापार प्रारंभ किया
तो वो उनका संश्लिष्ट धन कहलाएगा, वो सारे के सारे संश्लिष्टि कहलाएंगे। तो वो जो संश्लिष्टि का जो धन है, यदि संश्लिष्टि में कोई मर जाए तो उनके भी तो उत्तराधिकारी होंगे, उनके धन को कौन ग्रहण करे। तो इस प्रकार की यदि समाज में कोई स्थिति आती है तो उसके लिए याज्ञवल्क्य जी ने धर्म सम्मत जो निर्णय किया वो ये था कि संश्लिष्टि के धन को संश्लिष्टि ग्रहण करे, अर्थात उस संश्लिष्ट धन में जिसका धन मिला हुआ है वो संश्लिष्टि उस संश्लिष्टि यदि मर जाता है तो फिर बाद में उस मरे हुए संश्लिष्टि के धन को दूसरा संश्लिष्टि ही ग्रहण करे, इसका तात्पर्य यह है। और उसमें फिर बाद में एक नया नियम उन्होंने और डाल दिया कि सोदृश्य तु सोदर है, अर्थात यदि उन संश्लिष्टियों में दो सगे भाई हैं और एक विमाता का है तो संश्लिष्टियों के धन में भी सगे भाई जो संश्लिष्टि है उस सगे भाई संश्लिष्टि के धन को सगा भाई ही प्राप्त करे, विमाता का पुत्री और जो दूसरा है वो उसको ग्रहण नहीं कर सकता। अर्थात 2, 3, 4 यदि संश्लिष्टि है उनमें दो भाई आपस में सोदर है, एक ही माता के पुत्र है, तो फिर बाद में वो सोदर जो भाई है सहोदर वो भाई ही उस संश्लिष्टि के धन को ग्रहण करे, इसका तात्पर्य है। उसी प्रकार दद्यात् अपरे चांसम जातस्य च मृतस्य च, और यदि उनमें कोई उत्पन्न हुआ है उनके कोई पुत्र आदि तो फिर बाद में अपरेत अंशम अपरेत, तो फिर बाद में उसके अंश को ग्रहण कर ले। यदि कोई उत्पन्न हुआ है तो फिर बाद में उस संश्लिष्टि के भाई के धन को अपरेत यानी ग्रहण कर ले, और यदि मर गया तो फिर बाद में उसके अंश को दद्यात् यानी दूसरे संश्लिष्टि को प्रदान कर दे। इस प्रकार फिर बाद में उन्होंने इसी क्रम में आगे उन्होंने प्रतिपादित किया कि अन्योदर्यस्तु संश्लिष्टि नान्यो दर्यो धनम हरेत। इसी बात को जो पूर्व में जो बात बताई उस बात को इस 139वें श्लोक में याज्ञवल्क्य जी ने पुनः प्रतिपादित किया है कि असंश्लिष्ट दद्या संश्लिष्टो नान्य मातृजा है। अर्थात उन्होंने बताया कि अन्योदर्य तो संश्लिष्टि धनम हरेत, अन्योदर्य अर्थात विमाता का पुत्र, दूसरे उदर से उत्पन्न पुत्र अर्थात सौतेला भाई, सौतेला भाई यदि संश्लिष्टि है तो फिर बाद में धनम हरे, तो फिर बाद में उसके धन को ग्रहण न हरे नहीं करे। और अन्योदर्य तो असंश्लिष्टि, और यदि विमाता का पुत्र यदि संश्लिष्टि है तो धन को ग्रहण कर ले, और यदि अन्योदर्य असंश्लिष्टि और यदि विमाता का पुत्र संश्लिष्टि नहीं है तो फिर बाद में उस संश्लिष्टि के धन को ग्रहण न करे। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई अन्योदर्य यानी विमाता का पुत्र या सौतेला भाई संश्लिष्टि है तो उसके धन संश्लिष्टि के धन को ग्रहण कर ले। यदि विमाता का पुत्र सौतेला भाई असंश्लिष्टि यदि संश्लिष्टि नहीं है तो फिर बाद में वो संश्लिष्टि के धन को ग्रहण नहीं करे। फिर बाद में बताया कि असंश्लिष्टयपि संश्लिष्टम धनम आदद्यात्, यदि वो संश्लिष्टि नहीं है सगा भाई, वो तो सौतेले भाई की बात बताई, अब ये पुनः सगे भाई की बात बता रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि यदि सगा भाई संश्लिष्टि नहीं है तो भी वो संश्लिष्ट धन को आदद्यात् यानी ग्रहण कर ले, और यदि अन्य मातृजय न दद्यात्, यदि कोई विमाता का पुत्र या सौतेला भाई संश्लिष्टि है तो उसको वो धन नहीं देवे। अर्थात दोनों परिस्थितियों में जो सौतेला भाई है उसके बनिस्पत जो सोदर है उसको याज्ञवल्क्य जी ने ज्यादा महत्व दिया है कि यदि वो संश्लिष्टि है तो ग्रहण करेगा ही करेगा, लेकिन यदि वो संश्लिष्टि नहीं है और यदि उसका कोई सगा भाई है
तो वो संसृष्टि के धन को ग्रहण करे, जो अन्य मातृज है वो उसके संसृष्टि के धन को ग्रहण नहीं करे। फिर बाद में समाज में इसके अलावा और जो व्यक्ति होते हैं उनकी संपत्ति को, जो अब तक याज्ञवल्क्य जी ने प्रतिपादित किया है, तो उनकी संपत्ति को कौन ग्रहण करे। तो एतदृश केन सन्ति ये सब संबंधे अद्यावधि पर्यंतम याज्ञवल्क्येन नैव प्रतिपादितम ते सन्ति अस्मिन् श्लोके यथा क्लीबोत्पतितस्तज्ज है, पंगुरुन्मत्तको जड़ है, अंधो चिकित्स रोगाद्या भर्तव्या शुर निरंसकाः। अर्थात इस 140वें श्लोक में जो अब तक बच गए थे, जिनकी संपत्ति के बंटवारे के बारे में, उत्तराधिकारी के बारे में याज्ञवल्क्य जी ने किंचित भी प्रतिपादितम तेषां सर्वेषां संबंधेऽस्मिन् श्लोके पुनः याज्ञवल्क्येन प्रतिपादितम यत् अथ। इसके बाद में जो क्लीब है, क्लीब का मतलब नपुंसक है। एक बात, यदि कोई नपुंसक व्यक्ति के पास में धन है, या फिर बाद में पतित, पतित का मतलब होता है कि ब्रह्म हत्यादि पापों से ग्रसित कोई व्यक्ति हो, या फिर बाद में तज्ज या उनसे उत्पन्न कोई उनका पुत्र हो, 3, या फिर बाद में कोई पंगु, पंगु यानी लंगड़ा हो, अक्षम हो शरीर से, और या फिर बाद में उन्मत्तक है, उन्मत्तक यानी पागल, दिमाग से पागल हो ऐसा व्यक्ति, या फिर बाद में जड़, जड़ यानी बिल्कुल मूर्ख हो, और या फिर बाद में अंधा है, या फिर बाद में अंधा हो, और या फिर बाद में अचिकित्स रोगाद्या अर्थात असाध्य रोग से ग्रसित हो। अचिकित्स रोगाद्या जिसकी कोई चिकित्सा नहीं की जा सकती, ऐसे असाध्य रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति हो, तो फिर बाद में इन सब के बारे में उन्होंने बताया कि एते सर्वे भर्तव्याः, अर्थात इन सबका केवल भरण पोषण करना चाहिए, ये केवल भरण पोषण के ही योग्य होते हैं। अर्थात इनको आप भोजन दे दो, लेकिन आप उनको संपत्ति मत दो। और एते निरंसकास्यु, अर्थात उन्होंने बताया कि ये निरंसक होते हैं, अर्थात इनको इनकी संपत्ति का जो भाग है वो उनको नहीं दे करके, और जो संपत्ति के बंटवारे के जो हकदार हैं वो इनकी संपत्ति को ग्रहण कर ले। लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने यह भी प्रतिपादित कर दिया कि यदि ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति को आप ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर बाद में उनके भरण पोषण का अधिकार उनके ऊपर होगा जो इनकी संपत्ति को ग्रहण कर। देखो, ये जो समस्या सामाजिक की बहुत बड़ी समस्या है, और आज भी इस प्रकार की समस्याओं को हम रात दिन देखते रहते हैं। समाज में इस प्रकार के, परिवार में इस प्रकार के बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उनका भरण पोषण की किसकी जिम्मेदारी होगी? यदि ऐसे व्यक्तियों को धन प्रदान कर दिया जाए तो उनके धन को तो दूसरे लूट लेंगे। इसलिए उनका धन भी सुरक्षित रहे और उनका जीवन यापन भी सही ढंग से होता रहे, इसी को मद्देनजर रखते हुए याज्ञवल्क्य जी ने इस प्रकार का नियम प्रतिपादित किया है। अर्थात मैं एक बार पुनः इस बात को समझा रहा हूं कि जो नपुंसक हैं और जो पतित ब्रह्म इत्यादि पापों से ग्रसित हैं, या उनके जो लड़के हैं, तज्जे उनके जो लड़के हैं, या जो पंगु यानी लंगड़े हैं, या फिर बाद में उन्मत्त यानी पागल हैं, या जड़ यानी मूर्ख हैं, या अंधे हैं, या फिर बाद में अचिकित्स रोगाद्या यानी असाध्य रोग से ग्रसित हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति को इनको नहीं देना चाहिए और इनका केवल मात्र भरण पोषण ही करना चाहिए। फिर बाद में उन्होंने बताया कि औरशाह, ये 141वां श्लोक है, औरशाह क्षेत्रजास्त्वेषां निर्दोषा भागहारिणः सुताश्चैषां प्रभर्तव्या यावत् वै भर्तृषात् कृताः। फिर देखो, एक नई समस्या का इन्होंने प्रतिपादन किया है, सटीक उन्होंने जो इसका समाधान किया है कि ऐसा ये जो व्यक्ति हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, जो उन्मत्त है, पागल है, जड़ है, और जो है ना, और ये जो 4-5 जो मैंने बताए,
कि जो क्लीब हैं, पतित हैं, उनके पुत्र हैं, पंगु हैं, उन्मत्त हैं, जड़ हैं, अंधे हैं और ऐच्छिक रोगादि है। तो इनके जो ओरस पुत्र हैं, येषाम ओरसा क्षेत्रजा वा निर्दोषा स्युः तर्हि भागार्थ भवन्ति। अर्थात यदि इन 5-7 व्यक्तियों के यदि ओरस पुत्र है, ओरस पुत्र का मतलब उनकी वैधानिक जो विवाह के अनंतर जो संतान उत्पन्न हुई है वो उनके ओरस पुत्र कहलाते हैं। तो वो ओरस पुत्र या फिर बाद में उनके यदि ओरस पुत्र नहीं है तो क्षेत्रज पुत्र होंगे। क्षेत्रज पुत्र पहले इसके बारे में स्पष्टीकरण कर दिया गया है याज्ञवल्क्य जी के द्वारा, फिर मैं दोबारा प्रतिपादित कर रहा हूं कि क्षेत्रज पुत्र वो पुत्र होते हैं कि जिन स्त्रियों का वैधानिक रूप से विवाह नहीं होता और उनकी संतानोत्पत्ति होती है, तो वो क्षेत्रज पुत्र कहलाते हैं। तो यदि ओरस पुत्र हो इनके तो ओरस पुत्र इनकी संपत्ति को ग्रहण करेंगे। यदि ओरस पुत्र नहीं है और यदि क्षेत्रज पुत्र है तो क्षेत्रज पुत्र भी इनकी संपत्ति को ग्रहण करेंगे। लेकिन कब? निर्दोषाः, यदि ये निर्दोष हो, अर्थात इन उनके पुत्रों में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं हो, ये भी कोई अक्षम नहीं हो और स्वस्थ हो, तो फिर बाद में उनकी संपत्ति को इनको दे देनी चाहिए। और फिर बाद में एक नई बात आती है कि यदि जो अभी 5-7 व्यक्ति बताए उनके यदि लड़कियां हैं तो फिर बाद में क्या हो, तो उसी का समाधान उन्होंने इसके नीचे की पंक्ति में किया है कि येषां च सुताः यावत् भर्तृशाकृताः, इनकी जो लड़कियां हैं, ये जो पंगु है, अंध है, ऐच्छिक रोगादि है, ऐसे व्यक्तियों की जो लड़कियां हैं स्वस्थ हैं तो उनको यावत भर्तृशाकृता, अर्थात जब तक उनको पति के साथ नहीं भेज दिया जाता, अर्थात जब तक उनकी शादी, उनका विवाह नहीं कर दिया जाता, तावत वही प्रभर्तव्या, तब तक उनका भरण पोषण उनकी संपत्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। अर्थात यदि ये 5-7 व्यक्तियों की यदि लड़कियां भी हैं तो लड़कियों का जब तक विवाह नहीं कर देते तब तक उनका भरण पोषण का अधिकार उस व्यक्ति को दिया गया है जो उनकी संपत्ति को ग्रहण कर रहे हैं। अर्थात ये इस प्रकार की एक जो जटिल पोजीशन है कि लोग बाग जो संपत्ति को ले लेते हैं और उसके बाद में उनकी संतानों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। आज भी ये पोजीशन है समाज में। तो यदि इस प्रकार का कोई अक्षम व्यक्ति की लड़की है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से याज्ञवल्क्य जी ने नियम बना दिया कि इनकी संपत्ति को जो व्यक्ति लेगा वही इनका भरण पोषण भी करेगा और वही इनका विवाह संस्कार भी करेगा। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा 142वें श्लोक में कि अपुत्रा योषितश्चैषां भर्तव्या साधु वृत्तयः निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथैव च। फिर बाद में उन्होंने एक नई समस्या का प्रतिपादन किया है कि येषां अपुत्राः योषित साधु वृत्तय चेत भर्तव्याः, यदि ये जो व्यक्ति थे, जो पंगु थे, ऐच्छिक रोगादि थे, अंध थे, ये जो 5-7 व्यक्ति भी जो मैंने गिनाए, यदि ये पुत्रहीन है, अपुत्राः, यदि पुत्रहीन इनकी योषित है, अपुत्रा योषित है, यदि इनकी जो पुत्र है तो पुत्रों के बारे में, पुत्रों के बारे में तो उसके ऊपर वाले श्लोक में निर्णय कर ही दिया, और यदि इनकी पुत्रहीन पत्नियां हैं तो फिर बाद में साधु वृत्तय चेत। देखो यहां पर भी एक नियम बनाया उन्होंने कि यदि अच्छे आचरण वाली है तो फिर बाद में भर्तव्याः, इनका भरण पोषण किया जाना चाहिए। अर्थात उन व्यक्तियों की संपत्ति को जो भाई ग्रहण कर रहा है वो भाई उनकी पत्नियों का भी भरण पोषण करे। अर्थात ये जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति के ऊपर डाली है जो इनकी संपत्ति को ग्रहण कर रहा है। तो इनकी इन महिलाओं की, ऐसी स्त्रियों की जो
अपुत्रक हैं, जिनके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, तो फिर बाद में ऐसी जो स्त्रियां हैं उनका भरण पोषण का अधिकार भी उस व्यक्ति को दिया गया है जो इनके पतियों की संपत्ति को ग्रहण कर रहा है। और फिर बाद में तथैव प्रतिकूला व्यभिचारिण्य च निर्वास्याः, फिर बाद में उन्होंने ये भी बता दिया कि यदि वो परिवार के प्रतिकूल आचरण करने वाली है या व्यभिचारिणी है तो फिर बाद में उनका भरण पोषण भी नहीं करना चाहिए, न उनको उनका हिस्सा देना चाहिए, और उनको निर्वास्याः, उनको घर से निकाल देना चाहिए। ये इस प्रकार उन्होंने बताया। फिर बाद में उन्होंने कहा 143वें श्लोक में कि पितृ मातृ पति भ्रातृ दत्त मध्यनुपागतम आदिवेदनिकाद्यम च स्त्री धनम परिकीर्तितम। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और ये एक इस प्रकार का श्लोक है कि जो संपूर्ण संसार में स्त्री धन को जिसने पहली बार प्रतिपादित किया है कि आखिर स्त्री को किस धन के ऊपर अपना अधिकार जताना चाहिए, किस धन की मालकिन स्त्री है। जबकि भारत में जो ये स्त्री अधिकार की जो बात आई, उसके पहले ये यूरोप में आई थी कि भाई स्त्री के लिए क्या क्या मतलब कानूनन अधिकार दिए जाने चाहिए। उस यूरोप में जो स्त्रियों के अधिकार की बात उठी, उसके बहुत पहले याज्ञवल्क्य जी ने स्त्रियों के बारे में स्पष्ट लिखित अधिकार ये प्रदान किए। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इसमें उन्होंने बताया कि ये 3 चीजें हैं कि जो स्त्री धन कहलाती है, और इनके ऊपर सिर्फ स्त्री का अधिकार होता है और बाकी किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता, चाहे उसका पति हो चाहे उसका पुत्र हो। तो स्त्री धन कौन सा कहलाता है, इसलिए कहा उन्होंने कि पितृ मातृ पति भ्रातृ दत्तम, या तो पिता के द्वारा उस स्त्री को दिया गया हो, या फिर बाद में उसकी माता के द्वारा जो धन दिया गया हो, या उसके पति के द्वारा जो धन दिया गया हो, या फिर बाद में उस स्त्री के भाई के द्वारा जो धन दिया गया हो। अर्थात पिता के द्वारा, माता के द्वारा, पति के द्वारा और भाई के द्वारा दिया गया धन स्त्री धन कहलाता है। एक बात। दूसरी बात बताई कि अध्यग्न्युपागतम, अर्थात अधि अग्नि उपागतम, अर्थात जिस समय 7 फेरे होते हैं तो 7 फेरों के समय में अग्नि की साक्षी में जो धन स्त्री को दिया जाता है विवाह के अवसर पर, उस धन के ऊपर स्त्री का अधिकार होता है। विशेषकर अपन आधुनिक भाषा में इसको कहें तो जो दहेज में जो धन दिया जाता है, उस धन के ऊपर स्त्री का अधिकार होता है, और वो स्त्री धन के अंतर्गत माना गया है। 2 बात। तीसरी बात है कि आदिवेदनिकाद्यम, ये देखो आदिवेदनिकाद्यम जो धन है, वो धन भी बड़ा एक विचित्र उन्होंने बात प्रतिपादित की है कि भाई जैसे ये समाज में जो वर्तमान में स्थिति है, ये स्थिति उस जमाने में भी थी कि आदि जो वेदनिक धन है वो धन कहलाता है कि यदि पति अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करता है तो प्रथम पत्नी को उसके उपार्जन के लिए पति के द्वारा जो धन दिया जाता है वो धन भी स्त्री धन परिकीर्तित, स्त्री धनम परिकीर्तितम, तो वो धन भी स्त्री धन कहलाता है। अर्थात ये स्त्री धन वो धन होता है कि जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्त्री को अधिकार दिया गया है कि वो अपने धन को ग्रहण करे, और ग्रहण करने के बाद में उस धन को वो मनचाहा उपयोग कर सकती है। और यदि वर्तमान में हम देखें तो ये स्थिति भारतीय संविधान में भी वर्तमान में जो दी है, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा ऐसी चीज है कि जो स्त्री को इसके मामले में अधिकार प्रदान किया गया है। मैं एक बार पुनः संक्षेप में इसको स्पष्ट कर रहा हूं कि माता के द्वारा, पिता के द्वारा, पति के द्वारा और भाई के द्वारा दिया गया धन, और एक विवाह के समय में दहेज के रूप में दिया गया धन, और एक यदि पति प्रथम पत्नी को छोड़ करके दूसरी पत्नी के साथ, दूसरी स्त्री के साथ में विवाह करता है तो प्रथम पत्नी को निर्वाह के लिए जो धन दिया जाता है ये धन स्त्री धन कहलाता है, और इस धन के ऊपर संपूर्ण अधिकार स्त्री का ही माना गया है। धन्यवाद।